बैड लक बॉलीवुड कंटिन्यू। देखो, सच बताऊं, छावा आई, पैसा कमा कर गई और अच्छे तरीके से उसने पैसा कमाया। डिस्ट्रीब्यूटर को, एग्जीब्यूटर को, भाई साहब प्रोड्यूसर को, हर जो चेंज जो होती है, जो सिनेमा से जुड़ी हुई होती है ना भाई साहब, जब फिल्म चलती है ना, तो आपको एक बात बता दूं, पार्किंग वाला भी पैसे कमाता है, पॉपकॉर्न वाला भी पैसे कमाता है, थिएटर ओनर तो कमाता कमाता है, डिस्ट्रीब्यूटर, प्रोड्यूसर और जो वहां काम करने वाले होते हैं, उनको लेट नाइट शोज जब चलते हैं ना, तो उनके भी इंसेंटिव्स बनते हैं। तो एक फिल्म चलने से कितने घरों का फायदा होता है वो आपको शायद अभी पता नहीं होगा। जब सिनेमा के अंदर डीपली जुड़ जाओगे ना, तो आपको पता होगा। तभी कहता हूं, फिल्म चलना बहुत जरूरी है और फिल्म चलना थिएटर पे जरूरी है। लोग थिएटर पे जाएंगे ना, थिएटर से जो बिजनेस आएगा ना, वही असली सिनेमा का रंग है। पर आजकल हो क्या गया है, ओटीटी आने के बाद से ना, साउथ का तो और ही बेकार है भाई साहब। अगर हिंदी में रिलीज नहीं करोगे तो 30 दिन बाद वो ओटीटी पर आ जाती है। तो पब्लिक कहती है मैं पागल हूं क्या, जो इतने पैसे खर्च करूंगी, मैं थिएटर में जाऊंगी, 30 दिन बाद तो आनी है। क्योंकि वो जो ओटीटी का पैसा दे रही है ना, वो 12 फिल्में देख लेती है, मतलब पूरे साल भर चलाती है। और अगर फैमिली के साथ एक फिल्म वो थिएटर में देखने जा रही है ना, तो इतनी महंगी टिकट पड़ती है। और अगर कुछ खा पी लिया तो समझो पूरा का पूरा बजट बिगड़ जाता है। तो देखो, दो चीजें हैं। एक, या तो फिल्म ऐसी बनाओ पब्लिक परवाह ही ना करे कि ओटीटी क्या है, भाई साहब मैं ओटीटी पे नहीं देखूंगा, मेरे को ऐसा करना है, मैं थिएटर में जाकर एक्सपीरियंस लूंगा। तो इसलिए आजकल सिनेमा चेंज हो गया है, खास करके कोविड के बाद। कहा जाता है कि दो तरीके की फिल्में बनती है, एक थिएटर के लिए, ओटीटी के लिए। अब पब्लिक जो कुछ थिएटर के लिए भी बनती है ना, पब्लिक उसमें भी नहीं जा रही। अगर हम देखें तो छावा आई है, स्त्री आई है, उसके बाद वो मजा नहीं आया। मतलब कि पुष्पा ने कमाया है। पुष्पा कहां की, साउथ की फिल्म। बॉलीवुड के लिए तो बैड लक चल ही रहा है। जाट ने थोड़ी बहुत भाई साहब इसमें हरियाली दिखाई, पर जाट भी अगर हम बात करें, अगर उसका 100 करोड़ बजट पकड़कर चले ना, तो वो भी 100 करोड़ बजट को मेरे को लगता है नहीं रिकवर कर पाएगी। 80 नेट, 85 नेट के ऊपर आकर वो थम जाएगी। अगर जाट वाले चाहते हैं कि थोड़ा सा और पब्लिक जाए, थोड़ा और वर्ड ऑफ माउथ अच्छा आए और थोड़ा और फुटफॉल बढ़िया आए, देखो फुटफॉल बढ़िया आएगा तो पैसा बढ़िया आएगा। इनको फ्लैट 100 रुपीज 99 ये सब चीजें करनी होगी, या बाय वन गेट वन का ऑफर लगाना होगा। जाट कमा रही है, बढ़िया कमा रही है, पर उस हिसाब से नहीं कमा रही जो कमाना चाहिए था। जाट का भी अगर आप देखो ना, तो भाई साहब 90 to 95% वर्ड ऑफ माउथ सॉलिड था। पर पब्लिक क्या है, सनी पाजी के साथ इतनी जुड़नी नहीं है, ना ही वो जुड़ रही है। जो पुराने लोग हैं वो जा रहे हैं, जाट एक कम्युनिटी है, वो लोग जा रहे हैं। आज भी सनी पाजी के इंस्टाग्राम के ऊपर जाओगे ना, तो बहुत से लोग हैं जो भाई साहब पूरे तैयार व्यार होकर ट्रैक्टर के अंदर कुर्सी उर्सी लगाकर, आज का वीडियो डाला है उन्होंने इंस्टा पे अपने, वो देखोगे तो मजा आएगा। सेलिब्रेशन तो चल रहा है, पर सेलिब्रेशन ना वो बड़े नंबर्स में कन्वर्ट नहीं हो रहा। पर एक बात तो है कि सनी पाजी ने दिखा दिया है, इतने टाइम बाद लेकर आए ना, पर सूखा नहीं हुआ बॉक्स ऑफिस। हरियाली तो आई है, पर वो हरियाली जो होती है 200-300 करोड़ वाली, वो नहीं आ पाई। तो इससे आइडिया लग गया है कि अगर इनको सही तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा ना, तो ये बंदा फाड़ेगा तो सही और तगड़े तरीके से फाड़ेगा। बात करें आज की, तो डे 10 है, मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 6.34, आफ्टरनून 14 एंड इवनिंग जो है भाई 17% की ऑक्यूपेंसी है। अभी 2.25 करोड़ रुपए कमा चुके हैं, 3.5 से 4 करोड़ वाली विंडो में डे 10 के ऊपर जाएगी। ये अच्छा नंबर है, पर मैं सोच रहा था कि कैसे भी करके 7-8 करोड़ वाली विंडो में जाए। अगर सैटरडे संडे को ना, तो भाई मजा ही आ जाता। दूसरी तरफ आई केसरी चैप्टर 2, नाम तो रख दिया केसरी, पर वो केसरी 1 वाला कमाल नहीं हो पाया। देखो वो तो अलग थी, इसका जो जॉनर है ना बिल्कुल ही अलग है। कोर्ट रूम ड्रामा है, सेंसिटिव मुद्दे के ऊपर बात करती है, और मुद्दा इतना सॉलिड है ना, जो आज तक हमसे छुपाया गया था। फिल्म में कोई कमी नहीं है। एक तरफ 95% रिव्यूज आए अच्छे जाट के, एक तरफ 100% रिव्यूज आए, फिर भी 100% रिव्यू के आने के बाद भी ना पब्लिक कह रही है हम ओटीटी पर देखेंगे, हमें ये सिनेमा जो है थिएटर में नहीं देखना है। तो ये बहुत दुख की बात है कि ऑडियंस को क्या थिएटर में देखना है, क्या थिएटर में नहीं देखना है ना। आधे प्रोड्यूसर, आधे डायरेक्टर तो इसी असमंजस में फंसे हुए हैं कि हम ऐसा क्या बनाएं कि पब्लिक को वो थिएटर खींच कर लेकर जाए। आज के टाइम पर सबसे बड़ा टास्क है पब्लिक को घर से निकालकर थिएटर तक लेकर जाना। पुष्पा में हुआ है, छावा में हुआ है, स्त्री में हुआ है, जवान पठान में हुआ था, भाई एनिमल में हुआ था, गदर में हुआ था, OMG 2 में हुआ था, इवन और भी फिल्में हुआ था। उनमें क्या फैक्टर था,
उनमें कुछ पब्लिक को पहले लग गया था कि भाई ये तो मैं देखूंगा देखूंगा। तो भाई केसरी वालों ने अगर केसरी चैप्टर 2 नाम ना रखा होता ना तो इसका और बुरा हाल होता। पहला दिन आया 7.8584 करोड़, जबकि अक्षय कुमार है, ए लिस्टर है, एक ऐसे सेंसिटिव मुद्दे के ऊपर बात करती है जो मुद्दा हर किसी को पता होना चाहिए, जो फैक्ट हर किसी को पता होना चाहिए, पर पब्लिक अलग ही मूड में चल रही है। अब डे 2 की अगर बात करूं तो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी है इसकी 11.68, आफ्टरनून है बहुत बढ़िया, डबल का जंप ऑलमोस्ट 23, एंड इवनिंग और अच्छी है 27% की ऑक्यूपेंसी। बात करें तो 6 करोड़ रुपए कमा चुकी है, कितना भी कर लेना ये तो 10 करोड़ के आसपास जाएगी। बजट मैंने सुना है पर पता नहीं है, 160 करोड़ के आसपास बजट बताया जा रहा है। एक कोर्ट रूम ड्रामा के हिसाब से इस फिल्म का बजट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। कुछ भी करके थिएटर रन से तो बजट नहीं निकाल पाएगी ये भी, और भाई साथ साथ जाट भी। तो ये क्या है, ये एक उम्मीद है कि हाँ अगर आप क्या कहते हैं मास सिनेमा बनाओगे, सनी देओल जैसे एक्टर को लेकर आओगे, सही तरीके से प्रेजेंट करोगे, तो अभी जो 80 पे खत्म होगी ना वो 160 जा सकता है। और एक ये लोगों के लिए वार्निंग भी है, चेतावनी भी है कि ये जो अब कोर्ट रूम ड्रामा है, रियलिस्टिक कहानी है, एकदम रियल मुद्दों के ऊपर बनाई हुई कहानियां हैं, खासकर अक्षय कुमार जो इस वक्त के ऊपर सबसे ज्यादा ट्रोल किए जा रहे हैं, पब्लिक ने मूड बना रही है कि मैं नहीं देखूंगा थिएटर में अक्षय को जाकर। ये अक्षय के लिए एक चेतावनी है कि किस तरीके से वो दोबारा से अपने आप को पब्लिक के मन में वो विश्वास, वो बिलीव लेकर आएंगे। मुझे लगता है कि अक्षय को अब कुछ ऐसा करना चाहिए कि भाई वो सिनेमा लेकर आए जो पब्लिक डिमांड कर रही है। भाई देखो अब हेरा फेरी 3 एकदम से तो आ नहीं सकती, उससे पहले भाई साहब हाउसफुल 5 आएगी, जंगल 3 आएगी, जोली एलएलबी 3 आएगी, वो भी कोर्ट रूम ड्रामा है। फिर भाई साहब आपकी और भी है, भूत बंगला आनी है, तो जाकर हेरा फेरी का नंबर आएगा। तो मेरे को एक बात आपसे पूछनी है, क्या हेरा फेरी से पहले आप लोग थिएटर में नहीं जाओगे अक्षय को देखने? भाई तो वही बोल रहा हूं, एक अच्छी फिल्म आती है तो उसको थिएटर में देखो। अगर केसरी चैप्टर 2 जैसी फिल्मों को आप थिएटर में नहीं देखोगे ना तो ऐसी फिल्में बंद हो जाएंगी, और फिर वही सिर्फ एक ही चीज बिकेगी, फिर बॉलीवुड में और भाई साउथ में फर्क ही क्या रह जाएगा। मास बनाओ, पर वो मास बनाओ, ये नहीं है कि भाई आटे में नमक जितना मास होना चाहिए, ये नहीं है पूरा आटा ही आपने मास वाला गूंद दिया तो पब्लिक भाई खाएगी नहीं। पब्लिक कहेगी बस बहुत हो गया, ओवरडोज होता हुआ जा रहा है। तो वैरायटी रहनी चाहिए सिनेमा में। अगर सिनेमा में वैरायटी खत्म ना तो पब्लिक का इंटरेस्ट तो वैसे मर जाएगा, मेरे जैसे बंदे तो थक जाएंगे, कितना देखूंगा भाई मास। तो वही बोल रहा हूं, एक एक्टर है उसके हिसाब से फिल्म बनी चाहिए। अक्षय कुमार सब तरह की फिल्में कर सकता है। अब अक्षय कुमार भी अगर राउडी राठौर 2 लेकर आ जाता ना तो सच बता रहा हूं आज जो धंधा नहीं आ रहा ना वो धंधा बहुत बड़ा हो सकता था। पर अक्षय एक बात है, इस बैड फेस में भी ना अच्छी अच्छी फिल्में कर रहा है। भाई साहब सरफिरा भी अच्छी थी, वो रीमेक थी, चलो कोई बात नहीं। रानीगंज तो रीमेक नहीं थी, पब्लिक वो भी देखने नहीं गई। बीएमसीएम बेकार थी, वो तो भाई फ्लॉप होना बनता ही था। पर केसरी के साथ तो ऐसा नहीं था ना, केसरी तो अच्छी थी, पब्लिक फिर भी ऐसे जा रही है जैसे कि एहसान कर रही हो। तो दूसरा दिन केसरी का जाएगा भाई साहब 10 करोड़ के आसपास, सनी पाजी के जाट का जाएगा 4 करोड़ के आसपास। जाट में फिर भी उम्मीद की किरण है कि अगर ये बाय वन गेट वन वाली स्कीम लेकर आ जाएंगे तो 100 करोड़ नेट चली जाएगी, तो एक क्लीन हिट बन जाएगी। और गोपी चंद ने ट्वीट भी किया है, आई एम वेरी हैप्पी। इससे ये पता लगता है वो फिल्म की परफॉर्मेंस से हैप्पी हैं, पर वो थिएटर में जो भाई धमाका होता है ना सनी पाजी की फिल्म में जो गदर में हुआ था वो नहीं हुआ। फिर भी एक अच्छी बात है कि हाँ कुछ पब्लिक जा रही है। बाकी आपकी क्या राय है, और वो कब आएगा दौर जब भाई साहब जो गदर वाला आया था, वो कौन सी ऐसी फिल्म होगी नेक्स्ट, वो जरूर बताना।